जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए काफी बड़े केंद्र सरकार के विभाग की वैकेंसी लेके आया हूं। ये जो विभाग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, आपको कोई भी लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं देनी और ऊपर से आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी फ्री में कर सकते हो क्योंकि किसी की भी फीस नहीं है, ना तो जनरल की और ना ही रिजर्व कैटेगरी की। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, तो उसकी चिंता आप मत करो। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज कितनी मांगी है, रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना और लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं इस केंद्र सरकार के विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है, ताकि कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। तो देखो, इस विभाग का तो नाम है NBPGR, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये आपका आता है ICAR के अंडर में, और इसलिए ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। बाकी यहां पे आप इसके फुल फॉर्म भी देख सकते हो, इसी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करा है, ये वैकेंसी निकाली है। क्लियर? बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। कैसे करना है अप्लाई मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 18 मई। हालांकि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 17 मई तक ही आप डिसाइड कर लेना, 18 मई तो लेट ही हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कब तक हो सकता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो इसे आप ध्यान से देखना वरना यहां पे आप गलती कर दोगे। देखो, अगर आप यहां पे ग्रेजुएट हो तो आप यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है यंग प्रोफेशनल 1। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक शर्त है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेगा, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक बताया हुआ है। क्या बोला है? देखो, इन्होंने एक कंडीशन रखी है, इन्होंने बोला है ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन है वो आपने या तो साइंस में करी हो, या तो कॉमर्स में करी हो, या कंप्यूटर में करी हो। अगर इन 3 फील्ड में आपने करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने आर्ट्स में करी है तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने BA करा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आर्ट साइड का हो जाता है। ठीक है ना, या तो कॉमर्स का हो, या तो साइंस का हो, या कंप्यूटर का हो। क्लियर? जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका ठीक है, भले यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आपका जो पे है वो 30 के आसपास रहने वाला है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी यहाँ पे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, कोई भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मेल हो फीमेल हो उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी की भी फीस है ही नहीं, और इसलिए लिखा हुआ है निल निल निल। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि ये काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 18 मई से। आपको ये देखना है कि 18 मई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 45 ईयर के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है।
किसे कितना मिलता है चले दिखाता हूं। देखो रिलैक्सेशन का रूल वही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, यानी कि यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का मिलेगा, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल से हो तो 10 ईयर, SC ST से हो तो 15 और OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी यहाँ पे कंफ्यूजन तो होगी कि भाई रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। देखो वॉक इन इंटरव्यू और इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में वही बच्चे जाते हैं जिन्हें मेल आता है, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी जा सकता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जो उन्होंने स्टेप्स बोले वो आपको फॉलो करने हैं, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो। ये फायदा होता है वॉक इन इंटरव्यू का। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे बात करें इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करो। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। कैसे मिलेगा वो फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो। एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो इन्होंने दिया है। इसके अलावा आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, आधार लेना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी मार्कशीट वगैरह 10वीं से लेके ग्रेजुएट उससे आगे पढ़ाई करी है तो वो भी ले लेना। इसके अलावा अगर आप पे एक्सपीरियंस हो, ठीक है, हो सकता है आप पे एक्सपीरियंस हो, तो उसका सर्टिफिकेट आप जरूर लेना क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलती है। क्लियर? बाकी मैं आपको इंटरव्यू की डेट भी बता दे रहा हूं, इन्होंने पहले से अनाउंस कर दी है। यहां पे आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है ना, ये होने वाला है 18 मई को। 18 मई 2026 को आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। हालांकि कहां पे इंटरव्यू, एड्रेस क्या है, आपको इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन इसका कहां है, चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। कंफ्यूजन आपके मन में बिल्कुल नहीं होगी, बस आप वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से देखो। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए तो तुरंत आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए, और ये बिल्कुल फ्री होता है इसलिए आप क्लिक कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपके सामने होगी A to Z। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? और ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो, बस डिपार्टमेंट का भी नाम लिख के सर्च कर दोगे, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो आप उसके डिपार्टमेंट का नाम लिख के सर्च कर दोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको आराम से दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट आपको वैकेंसी दिख जाएगी, और बाकी और भी वैकेंसी दिखेगी, वो सब भी एकदम लेटेस्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि आप डायरेक्ट ही अप्लाई मत करने लग जाना, पहले पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, उसके बाद डिसाइड करो अप्लाई करना है कि नहीं करना। ठीक है? साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे भी आपको सभी जॉब की अपडेट दी जाती है। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, और वैसे भी इनसे जुड़ना एब्सोल्युटली फ्री है। क्लियर? बाकी फिर कह रहा हूं पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, उसके बाद अप्लाई करना। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लो तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। बाकी चले मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बाकी आप चाहे नोटिफिकेशन पे क्लिक करो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म पे, ओपन तो नोटिफिकेशन ही होने वाला है क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है। चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे दिया है ना एप्लीकेशन फॉर्मेट, आपको इसी का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है ना?
यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और इसे फिल करना है। ठीक है, इसे आप अच्छे से फिल करना और कोई मिस्टेक वगैरह मत करना। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो जो भी एक्सपीरियंस वाले कॉलम होंगे आप उसे खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको कहीं भी पोस्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना। आपको अपना रिज्यूमे यानी CV बना लेना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे उसे अपने साथ में रख लेने हैं। ठीक है, ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी। और फिर आप यहाँ पे 18 मई को इंटरव्यू देने जा सकते हो। कहाँ पे आपका इंटरव्यू, आप देखो, ओल्ड बिल्डिंग कमिटी रूम, रूम नंबर 2, ICAR NBPGR न्यू दिल्ली। तो ये है आपका फुल एड्रेस जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। सब कुछ आपको दिया हुआ है, पिन कोड भी। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसलिए कोई भी जा सकता है। बस जो काम मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रख लेना। टाइम इन्होंने देखो नहीं बताया है, तो आप मॉर्निंग में ही पहुंच जाना। अगर जा रहे हो 9 बजे तक पहुंच जाना, ज्यादा लेट मत करना। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। आप देख सकते हो, जॉब टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जॉब लोकेशन भी आपने देख ली, जहां पे इंटरव्यू हो रहा है वही आपकी जॉब लोकेशन है, यानी कि न्यू दिल्ली। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपकी नौकरी कब तक रहने वाली है। इसके बाद ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और इन्हें आपकी जरूरत है कि नहीं। अगर इन्हें आपकी जरूरत हुई तो आपके टाइम को एक्सटेंड भी ये कर सकते हैं, बट ये सब इनके हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं। बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया ही होता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और आप देख ही रहे हो कि मई स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।